गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम ग्रामर के अंदर टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट का है, ये चौथा भाग है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये पूरा हो चुका है। इसका जो आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ये बनाएंगे एडवर्ब के। एडवर्ब के जो सेंटेंस बनते हैं उसको बनाना सीखेंगे आज। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के चार प्रकार के वाक्य हमें ऑलरेडी बना चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके अंदर आज जो है ये एडवर्ब क्रिया विशेषण के सेंटेंस। अब एडवर्ब के आधार पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बनाना आज हम सीखेंगे। तो अपने हो गया, सबसे पहले एग्जाम के अंदर दिया हुआ मिलेगा, क्वेश्चन है वो दिया हुआ मिलेगा, उसके अंदर अपने को क्या भरना है, टेंस के आधार पे। टेंस के अंदर एडवर्ब मिलेगी, एडवर्ब से हमको पहचानना है कि कौन सा टेंस है और उसके अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है उसके अंदर, वो उसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा उसमें मिलेगा हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिस सेंटेंस, कि इस सेंटेंस के अंदर है हमें कौन सा एडवर्ब है वो भरना है। तो सबसे पहले जो हिंदी वाक्य है उसके अंदर क्या दिया हुआ मिलेगा, उसका सेंस है वो हमें पता होना चाहिए। एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के अंत में जो सेंस रहेगा वो है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। ये उसकी लास्ट जो ध्वनि है वो आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो सिंगुलर के साथ क्या है और प्लूरल के साथ है क्या हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर जो अपना करता है ही सी इट नेम, नेम है तो इसको क्या है हम नाउन भी बोल सकते हैं, किसी का भी नेम हो सकता है ये। सिंगुलर के साथ ही सी इट नेम, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। दूसरा है प्लूरल नाउन, जो बहुवचन करता है आई यू वी दे, उसके साथ किसका यूज करेंगे, हैव बीन का। लास्ट में इसमें जो एडवर्ब है वो हमें क्या दी हुई मिलेगी वाक्य के अंदर, वो मिलेगा हमें सिंस या फॉर प्लस टाइम, वाक्य के लास्ट के अंदर दिया हुआ मिलेगा। उससे हमें पहचानना है कि ये एडवर्ब का वाक्य है, एडवर्ब दी हुई मिलेगी, उसके आधार पे हमें ये पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो सिंस या फॉर प्लस टाइम जो दिया हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो हैव बीन और हैव बीन दोनों यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ है हैव बीन, ये यूज करेंगे। एडवर्ब है वो हमें दी हुई मिलेगी और या सिंस प्लस टाइम वाक्य के जो लास्ट के अंदर, उससे हमें ये पहचानना है। एक टेंस के अंदर हम शुरू से जो वाक्य बनाते आ रहे हैं तो उसके अंदर जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, उसके अंदर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आईएनजी का। आईएनजी लगाने से क्या है, वाक्य का जो सेंस है वो रहा है, रही है, रहे, रहा हूं, वो रहेगा। इस टेंस के अंदर काम है वो भूतकाल में जारी हुआ है और वर्तमान काल में क्या है, चल रहा होता है, समय के साथ दिया हुआ मिलेगा। और लास्ट के अंदर क्या है, ये एडवर्ब दी हुई मिलेगी और या सिंस प्लस टाइम। अब फॉर किसके साथ यूज करते हैं और सिंस किसके साथ यूज करते हैं, ये पीछे हम जो पीछे क्लास सुना है वो सेंटेंस चार प्रकार के बनाए हैं, उसमें हम प्रयोग करना सीख चुके हैं। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस की सहायता से इसको आगे देखेंगे कि कौन सी एडवर्ब के साथ है कौन सा, मतलब अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर है, हमें प्रैक्टिस है, सेट है, उसको हल करेंगे। जो एडवर्ब है वो पेपर के अंदर किस आधार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उसको हमें सीखेंगे अभी।
तो इसके अंदर अभी देखिए सेंटेंस नंबर 1, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट दे दिया, फिर सितार सिंस चाइल्डहुड, और लास्ट के अंदर क्या दे दिया हमको, मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया ये दे दी। तो हमें भरना क्या है ब्रैकेट के अंदर, ये इसके अंदर हमें सीखना है। तो सबसे पहले आप पहले तो सेंटेंस है उसको पढ़िए, सी सितार सिंस चाइल्डहुड, और बीच में क्या दे दिया, ब्रैकेट, रिक्त स्थान है वो खाली दे दिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया हमको, मैन वर्ब मुख्य क्रिया। तो सबसे पहले देखिए अभी इसके अंदर सिंस और चाइल्डहुड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब है वो वाक्य के लास्ट में दी हुई है। सिंस और चाइल्डहुड, चाइल्डहुड है ये क्या है, बचपन है, सिंस है ये इसके अंदर पहले एडवर्ब लगाई हुई है, तो इसके अंदर एडवर्ब है और ये समय है ये दे दिया। तो अपन जो पीछे जो शुरू की क्लास में है वो देखा है कि फॉर या सिंस प्लस टाइम दोनों इसके अंदर दे रखे हैं, सिंस है वो दे दिया और चाइल्डहुड है बचपन है वो दे दिया। अब इसके अंदर अप्लाई क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का, तो इसके अंदर हैज, हैज के साथ में क्या लगाना है इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर है बीन, और जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया उसके अंदर क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। तो मेन वर्ब अपना क्या है, वर्ब है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर प्ले, इसके अंदर क्या जोड़ना है, आईएनजी, ये हो गया प्लेइंग। तो आपने जो रिक्त स्थान है उसमें सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सिंगुलर नाउन एक वचन कर्ता के साथ हैज का उपयोग किया, उसके बाद इसके अंदर बीन लगाते हैं टेंस के अंदर, और लास्ट के अंदर जो मेन वर्ब है उसके अंदर क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। तो अभी जो सेंटेंस है अपना क्या हो गया, सी हैज बीन प्लेइंग स्टार सिंस चाइल्डहुड, ये अपना सेंटेंस है वो हो गया। इस आधार से परीक्षा के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अभी दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ये भी सिंगुलर नाउन का है, सी फिर ब्रैकेट खाली छोड़ दिया, उसके बाद कंप्यूटर फॉर मंथ्स, और लास्ट में जो अपने मेन वर्ब है ये क्या दे दिया, लर्न। अब उस आधार पे इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या दे रखा आपने को, फॉर और मंथ्स, तो आपने क्या दे दिया एडवर्ब में फॉर या सिंस प्लस टाइम, और लास्ट में क्या दे दिया ब्रैकेट के अंदर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के अंदर क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो सी है इसके साथ किसका यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ हैज का, और बाद में क्या लगाते हैं टेंस के अंदर बीन, और जो मेन वर्ब है वो क्या दे रखी है, लर्न, और उसमें जोड़ना क्या आपने वो आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर क्या लगाते हैं, मेन वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ते हैं, तो ये इसमें आईएनजी जोड़ दिया। तो अपना जो सेंटेंस है वो अभी क्या हो गया, सी हैज बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर मंथ्स, जो मेन वर्ब है ये लर्न थी, इसके अंदर आईएनजी जोड़ दिया। अभी जो 3 नंबर सेंटेंस है ये देखिए, द रेडियो, फिर खाली स्थान छोड़ दिया, उसके बाद फिर सिंस और 7 PM, और लास्ट में मेन वर्ब हमने क्या दे दिया, मुख्य क्रिया के अंदर प्ले। अब सबसे पहले क्या है अपने को इस वाक्य के अंदर एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब के अंदर आती है सिंस या फॉर प्लस है टाइम, तो इसके अंदर दोनों दे रखे हैं, लास्ट के अंदर वाक्य के अंदर सिंस भी दे रखा है और लास्ट में टाइम भी दे रखा है। तो ये वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एडवर्ब के आधार पे। अब द रेडियो, ये देखना आपने को सिंगुलर है या प्लूरल है, तो द रेडियो है ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, हैज का, उसके बाद
बीन। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब प्ले। उसके अंदर क्या जोड़ना अपने को, आईएनजी। इस टेंस के अंदर आईएनजी को जोड़ते हैं। तो अपना जो सेंटेंस है वो क्या बन गया, द रेडियो हैज बीन प्लेइंग सिंस 7 PM। अब ये जो तीनों एग्जांपल थे ये सिंगुलर नाउन के थे। अब जो नीचे 4 नंबर और 5 नंबर जो सेंटेंस है ये प्लूरल नाउन के बहुवचन करता है। तो 4 नंबर सेंटेंस क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट दे दिया वी, उसके बाद खालिस्तान, उसके बाद अबाउट इट 2 आवर्स, और लास्ट में जो मेन वर्ब है ये अपने को क्या दे दिया, डिस्कस। अब सबसे पहले तो अपने को क्या पहचानना है कि वाक्य के अंदर क्या है, एडवर्ब क्या है। अब इसमें क्या दे रखा है, फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो इसमें क्या दे रखा है, 2 आवर्स इसमें टाइम दे रखा है। तो टाइम देने से हमें ये पता चल गया कि वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, एडवर्ब का सेंटेंस है ये। अब वी ये क्या है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ किसका उपयोग करते हैं, हैव का, हैव, और बाद में क्या लगाते हैं, बीन। और जो मेन वर्ब है उसके अंदर क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। ये हो गया डिस्कसिंग। अब अपना जो वाक्य है, वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट 2 आवर्स, ये है प्लूरल का सेंटेंस। अब पांचवा है, ये भी प्लूरल नाउन है, बहुवचन कर्ता का है। आई फिर ब्रैकेट फिर एजुकेशन सिंस 1990, और मेन वर्ब के अंदर क्या दे दिया, रिसीव। ये मेन वर्ब दे दिया। सबसे पहले तो आपने क्या पहचानना है कि वाक्य के अंदर एडवर्ब क्या है। तो इसके अंदर सिंस और टाइम ये दोनों दे रखा है, ये दोनों दे रखा है। तो वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ किसका यूज करते हैं इस टेंस के अंदर, हैव का, और उसमें जोड़ दिया बीन। और लास्ट के अंदर जो रिसीव है उसके अंदर ई लास्ट में ई है, तो आईएनजी लगाते हैं। तो उस टाइम जो वर्ब के अंदर ई होती है उसको हटा देते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। अब ये हो गया, आई हैव बीन रिसीविंग एजुकेशन सिंस 1990। अब 4 प्रकार के वाक्य पहले बनाने सीख चुके हैं हम पीछे की क्लास में। आज जो एडवर्ब के आधार पे वो वाक्य बनाने सीख चुके हैं। ये प्रेजेंट जो टेंस था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके जो 4 पार्ट थे, 4 चैप्टर अलग अलग है, उसकी क्लास हो चुकी है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।